अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। और हम आज एक बार फिर दोबारा अंबर नाज ऑफिशियल पर रिएक्शन देंगे। अंबर नाज ऑफिशियल आज फिर दोबारा ग्रॉसरी करने के लिए बैग मार्ट पहुँच गई हैं, जबकि उन्होंने कहा था अब ये मेरी आखिरी मतलब ग्रॉसरी शॉपिंग है, इसके बाद मैं कोई शॉपिंग नहीं करूँगी, मेरी मदर इन लॉ या मेरे शौहर करेंगे। लेकिन अब वो अंबर ही क्या जो अपने कहे हुए पे पूरा उतर जाए। तो आज फिर एक बार दोबारा से अंबर नाज शॉपिंग के लिए पहुंच गई है ग्रॉसरी के लिए कि भाई थोड़ी सी ग्रॉसरी मुझे भी करनी है, और मैं आज अपनी मदर इन लॉ को भी साथ लेकर आई हूँ। और घर से निकलते हुए नकाब कर लिया अंबर साहिबा ने, फिर खुद ही मतलब सवाल करती है, खुद ही फिर जवाब भी दे देती है कि भाई अब आप लोग कहेंगे कि मैंने फिर नकाब कर लिया, तो मैं इसलिए नकाब कर रही हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर वजाहत कर देती हूँ कि ये मेरे शौहर का मतलब हुक्म है कि ये मैं नकाब कर लूँ, क्योंकि मिलने मिलाने वाले मिल जाते हैं, फिर हमें मुश्किल पेश आती है कि सब कहते हैं अंबर नाज ऑफिशियल जा रही है। वाह अंबर नाज ऑफिशियल, कितनी खूबसूरती से आप झूठ बोलती हैं। झूठ बोलने में आपका कोई सानी नहीं है, गलत बयानी करने में आपका कोई सानी नहीं है। आप यहाँ भी झूठ बोल रही हैं कि लोग मिलने मिलाने वाले मिल जाते हैं, शाह सेब का हुक्म है। इतनी तो तुम पतिव्रता बीवी नहीं हो कि शाह सेब का हुक्म मानोगी। बस तुम ये सोचो कि जो तुमने कांड किए हुए तो लोग तुम्हें पहचानेंगे और तुम्हें ट्रोल करेंगे, इसलिए तुम अपना चेहरा छुपाकर अब निकलने लगी हो, वरना कोई ऐसी बात नहीं थी। तुम तो अस्पतालों के अंदर अपनी वीडियो दिखा चुकी हो कि कैसे तुम हिजाब लेने वाली हो, और खुद ही तुम यहाँ पर भी कह रही हो कि मैं हिजाब ले लेती हूँ, नकाब तो मैं नहीं करती, नकाब तो मैं अपने शौहर के कहने से कर रही हूँ। ओहो, इतनी तुम शौहर की इबादत गुजार बीवी हो, इतनी नेकोकार बीवी हो, इतनी पारसा बीवी हो, इस शौहर के हुक्म के बगैर तो तुम इधर से इधर नहीं जाती हो। क्या खूब बात कही अंबर साहिबा, इससे ज़्यादा झूठ नहीं बोल सकती थी तुम। भाई जो तुम्हारे मसले मसाइल चल रहे हैं उसकी वजह से तुम नकाब करती हो, वरना तुम कोई नकाब करती नहीं हो, ना तुम्हें कोई हिजाब का शौक है। तुम ऐसे ही आ जाती हो छोटी सी रुपटियाँ लेकर, गला दिखाती हुई, सीना दिखाती हुई, पीठ दिखाती हुई, बाल दिखाती हुई तुम ना जो जो दिखाती हो वो सब अच्छे से जानते हैं कि अंबर साहिबा कितनी बापर्दा खातून है। और हमारी एक बापर्दा खातून है जो अलीज़ मदर, माशाल्लाह से पढ़ी लिखी बापर्दा खातून, वो कह रही है बेचारी मासूम है, ये इसको पता नहीं है शायद इस बात का। मैं ये अलीज़ मदर से कहूँगी कि ये मासूम नहीं है, आप मासूम हैं। आपको बताना नहीं आ रहा कि कितनी चालाक मक्कार और दीदा दलेर लड़की है। आप तो सीधी सादी खवातीन है, आप पर्दा करती हैं, आप मतलब अल्लाह की रज़ा के लिए पर्दा करती हैं कि भी अल्लाह ताला खुश होता है। पर्दा तो आवाज़ का भी है, लेकिन चले आप ब्लॉगिंग करती हैं, लेकिन आप बापर्दा खातून है, और आप सबको अपने जैसा ही ना समझा करें। अंबर बहुत तेज़ तर्रार लड़की है, उसकी बाहर एक बात में एक नया पहलू निकलता है। आप बहुत सादा खातून है, मुझे आपकी सादगी पर बस क्या कहूँ, क्या आ रहा है कि आप इतनी सादगी से बात कर जाती हैं इतने चालाक लोगों पर। आप इनके लिए कितनी भी अच्छी बातें कर लें, हम रिएक्शन चैनल वाले इनकी नज़र में इंतहाई बैड लोग हैं, ये हमें कभी अच्छा नहीं समझ सकते। फिर कहती हैं कि आज मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ ग्रॉसरी के लिए आई हूँ, और इनकी तो ग्रॉसरी स्टार्ट हो गई है, और मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैंने क्या लेना है और क्या नहीं लेना। भाई सोच समझ के ग्रॉसरी करनी होती है। भाई मैं प्राइस देख रही हूँ किसके कम है किसके ज़्यादा है, और भी ऐसे तो नहीं ले सकती ना क्या मेरे घर में चीज़ की ज़रूरत है क्या नहीं है। अब इसके यहाँ पर आप झूठ पकड़े अंबर साहिबा के। अभी पिछले दिनों ही ये फरमा रही थी कि लोग कहते हैं कि हमारा किचन अलहदा है। हमारा किचन एक ही, बस स्पेस नहीं है किचन के अंदर, इसलिए वहाँ सास बना लेती है, यहाँ मैं बना लेती हूँ, और जल्दी जल्दी हमारा काम दोनों का हो जाता है। देखें कितना झूठ बोलती है। अगर ये सच्ची खातून होती, सच्ची औरत होती, सच्ची व्लॉगर होती, तो यहाँ पर ये बात करती कि मैं ना अपनी शॉपिंग करने आई हूँ, सास अपनी शॉपिंग करने आई है। भाई बता दिया ना इसने कि हमारे किचन अलहदा है। पता नहीं ये क्यों भूल जाती है कि मैंने पिछली वीडियोस में क्या कहा था और आज मैं यहाँ पर
क्या बकवास कर रही हूँ। इसका किचन पहले दिन से अलग है, ये पहले दिन से सास से अलग आई है ब्याह कर, ये पहले दिन से हुक्म चलाने वाली लड़की है। ये किस तरह सास के साथ रह सकती है, किस तरह ये छोटा और बड़ा किचन मैनेज कर सकती है। चाहे छोटा हो चाहे ये बड़ा किचन हो इनके घर का, ये अलहदा ही रहेगी सास से। ये सास को एक आने की भी इज्जत देना नहीं चाहती। ये खुद सर लड़की है, ये किस तरह किसी के दबाव में रहकर काम कर सकती है। ये समझो मतलब कोई बड़े इसको अगर समझाए ना कि अंबर बेटा ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ये समझती है ये लोग मुझ पर आज़ादारी कर रहे हैं तो मैं आज़ादारी क्यों सहूँ किसी की। मैंने अगर शादी की है, मैं कमाऊँ बहू हूँ, मैं तो अलग रहूँगी और जो मेरा दिल चाहेगा मैं वो करूँगी। तो पिछले दिनों जो झूठ बोल रही थी वो भी इसका बेनकाब हो गया। आज इसने खुद बता दिया कि सास अपनी ग्रोसरी करने आई है और मैं अपनी ग्रोसरी करने आई हूँ। मैंने थोड़ा बहुत सामान अपने लिए खरीदना है, जो जो चीज़ा चीज़ें मेरे किचन में ख़त्म हो गई है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ना मुझे याद आ रहा, क्योंकि मुझे शाहजेब ने कहा अभी तक लिख लो, लेकिन मैंने कहा नई चीज़ें देखकर मुझे याद आ जाएगा। अंबर साहिबा मैं आपको यहाँ ये कहूँगी कि आपने कभी मार्टो से शॉपिंग ही नहीं की। आपने ना आपकी फैमिली ने, मतलब ना आपकी वालदा साहिबा ने, ना आपने ना आपकी बहन साहिबा ने, आप लोग जहाँ 10 नंबर में रहते हैं वहाँ पर एक लोकल मार्केट है, वहाँ से आप शॉपिंग करते हैं, या आप सिर्फ और सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए मार्टों में आकर थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेती हैं। आप जैसे कंजूस लोग मार्ट से शॉपिंग कर सकते हैं जहाँ पर मतलब प्राइस फिक्स होते हैं। आप तो लोकल मार्केट से शॉपिंग करते हैं जहाँ पर आप बार्गेनिंग कर सके कि भाई ये 10 की चीज़ें मैं तो 5 की लूँगी, ये 5 की भैया मैं तो 2.5 की लूँगी। तो आप लोग तो वो शॉपिंग करने वाले हैं, किसको बेवकूफ़ बना रही है यहाँ पर बैठकर। ये लोग बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, लेकिन अलीज़ मदर जैसी सादा खातून बेवकूफ़ बन सकती है। वो समझ रही है शायद आप लोग मार्टो से ही शॉपिंग करते हैं क्योंकि वो बाहर मुल्क में शिफ्ट है तो उनकी बेटी भी वहाँ पे रहती है, तो वो समझते हैं जैसे हम लोग शॉपिंग करते हैं तो ये अंबर भी इसी तरह शॉपिंग करती होगी। वो कितनी सादा दिल की औरत है, उन्हें क्या पता कि ये लोकल मार्केट से शॉपिंग करने वाले लोग हैं। मार्टो में इन्हें कहाँ से याद आएगा, ये तो वहाँ प्राइस देख के भी चढ़ जाएंगे कि नहीं भाई इतने की चीज़ ऐसे नहीं कैसे ले लेंगे हम। एक दफ़ा इनकी वालदा फरमा रही थी कि हम मार्ट गए थे, अब गौसिया बहन से ही बद फरमा रही थी कि हम मार्ट गए थे, वहाँ पर मैंने शिमला मिर्च लेना चाह रही थी, मतलब ली नहीं, लेना चाह रही थी। वो ग्रीन रेड और येलो कलर की। तो भाई एक शिमला मिर्च 300 रुपये की थी। मैंने तो जल्दी से वो वापस रख दी कि नहीं भाई हम नहीं ले सकते, ये एक मिर्च 300 रुपये की है। हम तो भाई इतनी सस्ती मिर्चें लेते हैं अपनी लोकल मार्केट से जो 50 रुपये की पूरी पाव आती है, 5-6 चढ़ती है उस पाव के अंदर। तो यहाँ पर एक मिर्च शिमला मिर्च मैं 300 की लूँगी। तो आप जाकर इनकी पिछली वीडियो उठाकर देखते हैं जहाँ पर इनकी वालदा गौसिया बहन से हाल दिल कह रही है। तो आप देखें ये मार्टो से शॉपिंग करने वाले लोग हैं। अगर ये मार्टो से शॉपिंग करती, अच्छा खरीदती, अच्छा खाती, अच्छा पहनती, अच्छा पीती, तो ये करोड़ों का घर ले लेती। इन्होंने फाके किए, इन्होंने लोकल मार्केटों के खाने खाए 3rd क्लास, तो ये घर ले सकी हैं। ठीक है, कोई हाई फाई लोग नहीं है कि ये मार्टो से जाके भाई उठाएंगे और अपनी बास्केट भर लेंगे, उठाएंगे और ये अपनी बास्केट भर लेंगे और बिल बना के अपने घर आ जाएंगे। ये तो भाई 100 बार सोचते हैं कि हमने क्या लेना क्या नहीं लेना, और प्राइस बता रही है अपने मुंह से देख ले सुन ले कि मैं तो प्राइस पढ़ रही हूँ कि भाई कौन सी चीज़ कम हुई है कौन सी चीज़ ज़्यादा हुई है। तो ये अंबर साहिबा की हकीकत है और ये अंबर साहिबा की फैमिली की हकीकत है। ये लोकल मार्केट से शॉपिंग करते हैं, जो एक 10 नंबर में इनके घर के करीब ही वो मार्केट है, वहाँ से ही सब्ज़ी लेते हैं, वहाँ से ही ये गोश्त लेते हैं, वहाँ से ही ये तमाम रोज़मर्रा की अशिया ख़रीदते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मार्ट में जाने की वीडियो इसलिए बनाते हैं कि आप लोगों पर और हम जैसे लोगों पर रौब झाड़ सकें कि भाई हमने मार्ट गए थे, हमने वहाँ से शॉपिंग की थी, हमने वहाँ से की थी। तो भाई अंबर साहिबों को बैग मार्ट से कैसे समझ आएगी कि इसने क्या लेना क्या नहीं लेना, क्योंकि वहाँ पर जो मार्ट होते हैं ना वहाँ पर डबल प्राइस होते हैं लोकल मार्केट की निस्बत। मतलब अगर कोई 10 की चीज़ लोकल मार्केट में मिल रही है तो वहाँ पर 50 रुपये की मिलेगी। तो अंबर साहिबा अगर 50 रुपये की चीज़ ले लें 10 वाली
तो अंबर साहिबा का तो बजट आउट हो जाएगा। फिर अभी जो इसने कार खरीदनी है, मर्सिडीज खरीदनी है, बड़ी बिको गाड़ी खरीदनी है, वो कैसे दे पाएगी ये? तो इसने ऐसे ही लोकल मार्केट से शॉपिंग कर करके ही तो खरीदनी है, लोकल कपड़े पहन पहन के ही तो खरीदनी है। तो यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। और जी फिर आगे दिखाती है जी मेरे सब्सक्राइबर मिल जाते। अब आप खुद सोचे, आए दिन इनको जब से हम रिएक्शन चैनल वालों ने इनको बेनकाब किया ना कि सब्सक्राइबरों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, तो ये आए दिन अब ये वीडियो लगा रही होती है, हमें वहाँ मिले इतना अच्छा लगा, हमें वहाँ मिले उनके साथ बात करना इतना अच्छा लगा। ओहो अंबर साहिबा, सब्सक्राइबर तो आपको पहले भी मिला करते थे, पहले तो आप उनका मुंह फाड़ देती थी, मत्था फाड़ देती थी, उनको बे आवाज बे लगाम सुनाती थी, आप इतना सुनाती थी उनसे कि झगड़ा करने पे उतर आती थी। आपने मार्केटों में झगड़े किए, आपने मेरे साथ जो किया वो भी मुझे याद है, आवाम को भी याद है कि मैंने आपके बारे में बताया था कि आपने मेरी फेक वीडियो बनाई थी और लगाई भी नहीं थी अपने चैनल के ऊपर। तो ये तो आपका असल रूप है, आप और आप सब्सक्राइबरों से प्यार करेंगी, सब्सक्राइबरों को इज्जत देंगी, ये सिर्फ यहाँ पर झूठा नाटक कर रही हैं आपके। हमें वो मिले, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा फील हुआ। ओहो आप कह रहे कहाँ से मुसीबतें मिल गए भाई, हम इनको क्यों मुंह लगाए, कौन है ये क्या है ये? हाँ मैं जो भी कुछ है मतलब तीनों माँ बेटी की जो मेंटली हालत है ना इनकी, ये है कि ये समझती है कि बस हम ही जो कुछ है ना पूरी दुनिया में, हम तीन माँ बेटी ब्लॉगर है, तीन माँ बेटी बस सेलिब्रिटी है, तीन माँ बेटी ही सब कुछ है, कोई और आगे ना आए ना। और ये फिर यहाँ से इनका चेहरा बेनकाब हो गया कि ग्रोसरी सास साहिबा ने कर ली और मेरी तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है। तो बीबी तू कैसे स्टार्ट करेगी, तू तो वहाँ पे रो रही है देख के वहाँ पे कि ये इतने पैसे हैं, इतने पैसे हैं, तो मैं कैसे ले लूँ, मैं कैसे ले लूँ। सास साहिबा जो है वो तो अच्छी खातून है, अच्छे घर से बिलोंग करती है, उनके शौहर कमाते हैं, उनके बेटे कमाते हैं, तो वो तो हमेशा से मार्ट से ही शॉपिंग करती है और वो फौरन ले लेती है, क्योंकि वो लेती थी पहले भी, आज ही नहीं वो शॉपिंग नहीं कर रही है। तुम लोग यहाँ पर नए नए आए हो हम लोगों को दिखाने के लिए कि हम मार्टों से ले रहे हैं। आप इनकी पिछली वीडियोस उठाकर देखेंगे ये कितने कितने बड़े मॉलों में गई है, इन्होंने लिया क्या वहाँ से? एक दो चीज़ें सिर्फ लेती है हमेशा से लोकल मार्केटों से, ये इनकी हकीकत है। और इनकी इस फेक वीडियो पे ना जाए कि अंबर और अंबर की फैमिली बड़े बड़े होटलों में जाती है, बड़ी बड़ी खाने खाती है, बड़ी बड़ी चीज़ें खरीदो फरोख्त करते हैं। ये होटलों में भी सिर्फ वीडियोस बनाने जाते हैं, फिर ये पता नहीं 10 दिन तो घर में इनकी माँ दाल बना के इनको खिला रही होती है, टिंडे बना के इनको खिला रही होती है, इनको ना वो मतलब क्या होते हैं आलू और भाई पकौड़ियाँ और पता नहीं क्या क्या खिला रही होती है कि ताकि ये पैसे हम पूरे कर लें जो हम बड़े होटल में लगा कर आए हैं। अब तुम ये पूरा हफ्ता दाल सब्जी खाओगे पुत्र, चलो जी तुमने बड़े ऐश कर लिए बड़ी होटल में खाना खाकर, अब मैं तुम्हें अफोर्ड नहीं कर सकती तुम्हें इतना कि तुम्हें मैं यहाँ पर भी घर में भी मुसल्लम और चिकन भून कर खिलाऊँ। तो ये तो भाई बीबी इनकी असलियत है। आप लोग बेवकूफ़ ना बने कि अंबर साहिबा ये है तो अंबर साहिबा वो है। अंबर साहिबा वो है जो मैं बता रही हूँ, क्योंकि हम लोग इनके करीब ही रहते हैं और हमें पता ही है किस जगह पर रहती हैं और किस जगह से शॉपिंग करती हैं। इनकी शॉपिंग का भी राज मैं तुम्हें बताऊं और इनकी ग्रोसरी का राज मैं तुम्हें बताऊं। और फिर अब कह रही जी मैं सूप के लिए चीज़ें ले रही हूँ। बीबी सूप ही तो पीती हो तुम, होटलों में भी तुम सूप पीते हो, घर में भी तुम सूप पीते हो, तुम पीते ही सूप हो। तुम मतलब पानी में तो गुजारा कर रहे हो, जब तक तुम्हारी फैक्ट्रियाँ बन गई और तभी तुमने ये घर वर ले लिए। और तुम भाई ये ना एक बुर्का चढ़ा लेती हो तुम, बस फिर अंदर जो तुम्हारे कपड़े वो भी सबको पता है कितने ब्रांड तुम पहनती हो, कितने हाई फाई ब्रांड से तुम कपड़े खरीदती हो। अंबर साहिबा इतने झूठ ना बोला करो, तुम्हारे झूठ पकड़े जाते हैं और फिर तुम ना बेनकाब हो जाती हो, लेकिन तुम शर्मिंदा फिर भी नहीं होती हो। तुम फिर अगली वीडियो में आके वही बातें कर रही होती हो जो तुम पिछली वीडियो में क्या क्या कह के जा रही होती हो। तुम देखती भी नहीं हो अपनी वीडियो के उठा के कि मैं पीछे क्या कह के गई हूँ और आगे में क्या करी। और फिर जब खाना खाने की बारी आई तो सास को फेंका घर और खुद पहुंच गई मियाँ के साथ माल मसाले खाने के लिए। तो वो सास को भी ले जाती, कितना खा लेती वो बेचारी, और या उनके लिए पैक करा के ले आती, लेकिन पैसे खर्च हो जाते अंबर साहिबा के। अरे अंबर का कसूर क्या है, बेटे का कसूर है। असल तो बेटा तो रन मुरीद हो गया, क्योंकि उसे ऐसी कमाऊ औरत मिलेगी कहाँ से,
जिसने उसको ना ये मतलब अच्छे अच्छे खाने खिला दिए, होटलें दिखा दी, क्योंकि वो उस बेचारा तो भूखा मर रहा था, उसके घर में तो कुछ था ही नहीं। ये सब अंबर ने ही तो दिखाया। अरे यार देखो, ये लड़का अच्छे घर से बिलोंग करता है ना, इसने खाया भी होगा अच्छी जगह पे, इसे पिया भी होगा, इसकी माँ शॉपिंग भी अच्छी जगह से करती है, लेकिन हाथ दे भाई एक माँ को नहीं ले जा सका ये, अपने पैसों से अपनी माँ को खिला देता है। इसकी इतनी गुलामी पता नहीं किस खुशी में कर रहा है। जो ऐसे गुलाम शौहर होते हैं ना, वो कभी ऐसी गुलामी से आज़ादी पा ही नहीं सकते, क्योंकि अंबर नाराज हो जाती ना अगर माँ को भी साथ ले जाता। तो अगर माँ जाएगी तो इसकी अंबर की माँ अगर राजी होगी तो अंबर अपनी सास को साथ ले जाएगी, वरना नहीं लेके जाएगी। भाई हर रोज इनके बारे में जितनी मर्जी बातें कर लो, खत्म होने वाली है नहीं। तो बस अब मेरा रिएक्शन आज यहाँ तक ही है। कल मिलते हैं एक नई रिएक्शन के साथ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में आके मुझे कमेंट भी कीजिएगा। और मिलते हैं कल एक रिएक्शन के साथ, नए रिएक्शन के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त कंवल रिएक्शन को। अल्लाह हाफिज़।